हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंच चुके हैं 2015 है उसके 6 या 5th मार्कर, और हमारा जो प्रश्न है वो था कि भारत में मिट्टियों के प्रकार एवं उनका वर्गीकरण हमें बताना है। इस उत्तर को मैं आपको यहाँ पर 100 में लिखकर बताऊंगा। देन उसके बाद ये भी बताऊंगा कि नए सिलेबस के अनुसार आप इसे 50 शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिट्टियों के प्रकार भारत के संदर्भ में कौन कौन से हैं और कहाँ पर फैले हुए। जैसे कि एमपी में है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर, और स्टार्टिंग कुछ बेसिक के साथ। तो भारत में कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा के 8 वर्गीकरण बताए एवं 27 भी माने गए। मतलब 8 तो मेन है इसमें, और इसके अलावा जो 27 है वह अन्य प्रकार है, यानी कि और आप मान सकते हैं छोटे मोटे प्रकार। तो ये ऑफिशियल जो है उसके अनुसार बताया हमने। उसके बाद वो जो 8 प्रकार है उनकी हमें चर्चा यहाँ पर करनी रहेगी। 27 हमें मतलब है नहीं, 8 के हम बताएंगे। तो इसमें से भी प्रमुख हैं और कुछ गौण हैं, यानी कि 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी की जो 4 है उनका जो एक तरीके से उनका क्षेत्रफल में विस्तार काफ़ी कम है। तो प्रमुख में यहाँ पर जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट, ये प्रमुख प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है भारत के। इसके अलावा गौण में पर्वतीय, मरुस्थली, पीठ दलदली और लवणी। जब आप ऐसा यहाँ पर डिवाइडेशन करेंगे तो आपका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हमेशा एक तरफ मैं कहता हूँ, मैप तो आपको अच्छा सा बनाना आना चाहिए, और जब मिट्टियों के वर्गीकरण की बात आएगी तो स्वाभाविक सी बात है आपको एक मैप अच्छा सा तो ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो एक प्यारा सा भारत का मैप बनाइए, और उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है कि एक मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पर हमने बाकायदा सिंबल भी बनाए हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर है। तो पर्वतीय, मरुस्थली, पीठ और लवणी के तो हमने यहाँ बना दिए, और बाकी जो सिंबल थे वो हमने जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट के यहीं बना दिए। हालांकि परीक्षक तो इतना कोई गौर करेगा नहीं कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो इसको पढ़ना ज़्यादा पसंद करेगा, वो आपके सिंबल नहीं देखना चाहेगा। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। और एक ऐसा जब बेहतर मैप आप बनाएंगे तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और यही वाली बात है कि इसमें हो सकता है आपको एक 50 सेकेंड लग सकते हैं, लेकिन मैप थोड़ा अच्छा सा आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सारा वर्गीकरण बता दिया, कहाँ पर काली मिट्टी है, कहाँ पर जलोढ़, लाल, पीली, वो सारा बता दिया। लेकिन लिखना तो हमें ज़रूर रहेगा। तो उसके बाद में हम एक एक करके इनकी चर्चा यहाँ पर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा की हम बात करते हैं। तो जलोढ़ मृदा जो है उसमें फर्स्ट कहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो इसका निर्माण नदियों के जल अपर्दन की गतिविधियों से होता है। ठीक है, तो किससे निर्माण होता है वो हम बताएंगे। दूसरा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार 48%। तो पहले लगभग हमें इसके निर्माण की बात करनी रहेगी। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, तो इतने में। और तीसरा, कहाँ पर फैली हुई है, पंजाब से असम तक के मैदानों में फैलाव। और चौथा हम बात करेंगे, तो चौथे में क्या बताएंगे, तिलहन, दलहन, गन्ना हेतु उपयोग। तो इसमें क्या है कुल मिलाकर कि पहले तो हमें बताना है कि कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है। देन उसके बाद हमें बताना है, हाँ पहले तो हम बताएंगे इसका निर्माण कैसे हुआ है। ओके, देन उसके बाद बताएंगे कहाँ पर विस्तृत है, कितने क्षेत्रफल पर। तीसरा, कहाँ तक विस्तृत है भारत में। और चौथा, किस फसल के लिए उपयुक्त है। जब आप ऐसे 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपके 4 पॉइंट से क्या होता है कि जो आपका उत्तर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर लाल मृदा की, यानी कि लाल मिट्टी। तो इसका निर्माण किससे होता है, कायांतरित चट्टानों से निर्मित होती है। दूसरा, भारत के 18.6% भूक्षेत्र में विस्तृत। तीसरा, किन राज्यों में फैली हुई है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में विस्तृत है। और चौथा पॉइंट, फसल। तो ये फसल कहाँ कहाँ पर, मतलब इसमें कौन कौन सी फसल होती है, चावल, मूंगफली, केला और तंबाकू। तो ये फसल इसमें प्रमुख रूप से होती है लाल मिट्टी में। तो किससे बनती है, कितने क्षेत्र में विस्तृत है, किन किन राज्यों में फैली हुई है, और फसल कौन कौन सी होती है वो हमने यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। आगे हम बात करेंगे तीसरी, काली मिट्टी। हाँ, अगर शब्द ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन में लगभग 3 से 4 ही शब्द जा रहे हैं। तीसरी बात करें हम काली मृदा की, तो ज्वालामुखी लावा से निर्मित है, 16% भूक्षेत्र में विस्तृत है। देन उसके बाद में हम बात करें तो इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, तो गुजरात के पूर्वी क्षेत्र में है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी और महाराष्ट्र में है।
इसके अलावा चौथी हम बात करें फसल, तो इसमें कौन कौन सी होती है, कपास, गेहूं और मक्का। तो ये हमने किसकी चर्चा कर ली, काली मृदा की कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी की। तो लेटेराइट मिट्टी में बात करूं तो 3.7% क्षेत्र में विस्तृत। उसके बाद दूसरा राजमहल पहाड़ियां, मेघालय, पठार, असम। और तीसरा चाय, कॉफी, मसाले हेतु उपयुक्त। तो यहाँ पर फिर हमें कोई ज़्यादा इनके बारे में लिखना नहीं रहेगा, फिर आप इन शॉर्ट भी चल सकते हैं। उसके बाद पर्वतीय मृदा, तो प्रमुखतया जम्मू कश्मीर एवं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में विस्तृत। फसल सेब, नाशपाती, काजू। तो होगा क्या कि बाद की जो गौण मिट्टियां हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। तो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली पर्वतीय मृदा के बारे में, तो यहाँ पर वही इन शॉर्ट हमें चर्चा करनी है। उसके बाद छठी में बात करूं तो यहाँ पर मरुस्थली, तो पश्चिमी राजस्थान में, और होता तो कुछ है नहीं, मृदा का प्रकार है। उसके बाद सातवां है पीट एवं दलदली, तो डेल्टाई क्षेत्रों एवं कच्छ क्षेत्र में। और आठवां है लवणी, तो ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर जो मिट्टियाँ है उनके बारे में अच्छे से बता दिया है कि कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ विस्तृत है। तो सबसे पहली चीज डायग्राम जरूर बनाए, मैप भी जरूर बनाना रहेगा। और अगर हम बात करें इसको 50 में कैसे लिखना है, देखिए 50 में लिखने की अगर बात आती है तो यहाँ पर ये बात तो आपको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कितने बता हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, सीधा सा कि भारत में मिट्टियों के 8 प्रकार हैं। ये डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम के नंबर नहीं कटते हैं। और मैप तो बनाना ही, मैप के नंबर भी आपके नहीं कटते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो 8 मिट्टियाँ हैं ऐसे डायरेक्ट पॉइंट बनाएं। यहाँ पर आप क्या करें, एक काम कर सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर इसमें क्या है कि गौण मिट्टियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती फिर, तो आप इन मिट्टियों के बारे में सिर्फ एक एक लाइन में लिख दें, यानी कि हेडिंग डालें जलोढ़ मृदा और उसके बारे में सिर्फ लिख दें कि ये भारत के, मतलब इसका लिख सकते हैं इसका निर्माण नदियों से और ये भारत के इन क्षेत्रों में फैली हुई। लाल मृदा में लिख सकते हैं कायांतरित चट्टानों से और यहाँ तक। फिर काली मृदा में ज्वालामुखी से और इन क्षेत्रों में फैली हुई। फसल की भी लिखने की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि जब 50 की बात आ रही है तो 50 में फिर आपको इन शॉर्ट लिखना रहेगा। तो लगभग आप 7 लाइनें लिख सकते हैं 50 शब्दों के लिए। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर बेहतर मदद कर पाया हूँगा इस उत्तर को लिखने में। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करें। काफ़ी दिन हो गए बच्चे कमेंट करते नहीं है शायद, लेकिन फिर भी आपके प्रोत्साहन की हमें आवश्यकता रहती है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।